आजकल मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और कब बारिश गिर रही है पता ही नहीं चल रहा है, तो अपने को बारिश में भीग के बुखार आ जा रहा है। हमेशा रेनकोट लगा के काम कर सकते हैं, लेकिन फिर रोडों का भरोसा नहीं। पूरा कीचड़ भरा हुआ होता है, लेकिन उसमें अपन खड्डे में गिर जाते हैं, अपने को पता भी नहीं होता कि वहाँ पे एक्चुअली पॉट होल भी है। और वो मिस्टीरियस पॉट होल्स इतने गहरे होते हैं कि ग्राहक का पार्सल भी गिर जा रहा है गाड़ी में से, जिससे कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है अपने को। इतने दिनों से ऐसे 3-4 बजे काम पे जाके बस थोड़ा ही काम करके वापस आना पड़ रहा है, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है और अपने को भीगना भी नहीं है। तो आज से अच्छा मौसम देख के ब्लॉगिंग भी करूंगा, क्योंकि अपना चैनल बहुत ही ज्यादा डाउन जा रहा है इनएक्टिविटी की वजह से। आज 11 बजे घर से निकल के फिश के 2 ऑर्डर्स कंप्लीट करा, जिसमें अपने को 250 रुपीज मिल गए थे। बट वहाँ पे व्लॉगिंग नहीं कर सका, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट ऑर्डर था। सिर्फ नींद में से उठ के मुंह धो के निकलना पड़ा अपने को, फिर वापस आके घर पे नहा धो के खाना खा के पोर्टर पे ऑनलाइन आया 3 बजे। तो पहला ऑर्डर आया था बेगम बाजार से बदंग पेट तक का, जिसका अमाउंट था 173 रुपीज। इस ऑर्डर में अपने को 2 10 किलो के घी के डब्बों को लेकर जाके ड्रॉप करना था। अब बेगम बाजार पे फुल ट्रैफिक प्लस पार्किंग नहीं होने की वजह से वहाँ पे रिकॉर्डिंग करना ही भूल गया। इस ऑर्डर में अपने को सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक का सामना करना पड़ा। पहले तो बेगम बाजार से निकलने में अपने को 15-20 मिनट लग गए, फिर ईदी बाजार से होते हुए जाना पड़ा अपने को, क्योंकि यही रूट थोड़ी खाली थी, वरना और 10-15 मिनट बढ़ के जाते थे अपने को दूसरे रूट पे। और यहाँ पर भी करेक्ट 15 मिनट ही वेस्ट हुए अपने। ये रात में करने के काम एकदम दोपहर को कर रहे पुलिस वाले रोड को खोदने के काम। एक तो ट्रैफिक में से अटक अटक के आया यहाँ तक, और फिर यहाँ पे भी अपने को अटकना ही पड़ गया। फिर यहाँ से ड्रॉप तक ट्रैफिक तो देखने को न मिली, चलो वो तो अच्छा हुआ। फिर अपन पार्सल को लेके आ गए ड्रॉप लोकेशन पे। हेलो। भाई लोकेशन पे आ गया। आ गए हैं। रोड एक नंबर बार 3 प्रभुवंश कॉलोनी करके यहाँ पे। हाँ, आपके राइट या लेफ्ट पे मारुति इको खड़ा है, देखिए, ग्रे कलर का। हाँ हाँ वैन है। हाँ वही है, आ गए। ओके। क्यूआर है या फोन नंबर पर? क्यूआर। कितना है? 200 कर दो। कितना होगा? 193। पवन पवन। थैंक्स। एक्चुअल अमाउंट 193 था, जिसके अपन 200 करो बोले, पर कस्टमर ने अपने को 210 रुपये कर दिए, तो अच्छी बात ही है। फिर यहाँ से बहुत देर तक अपने को पोर्टर पे कोई ऑर्डर देखने को तो मिला नहीं। फिर वहाँ से एलबी नगर तक की एक उबर पे राइड आई। पोर्टर पे जब तक ऑर्डर नहीं आता तब तक खाली नहीं बैठने से चाहिए उबर की राइड एक्सेप्ट कर लिया और आ गया कस्टमर को पिक करना। 7170। ओके। कस्टमर को एलबी नगर मेट्रो स्टेशन पे ड्रॉप करना था। फिर वहाँ से और एक उबर की राइड है छोटी 25 रुपये की, सिर्फ एलबी नगर से एलबी नगर पे छोड़ना था। अभी तक भी पोर्टर का ऑर्डर नहीं आया, इसलिए ऐसे ही छोटे ट्रिप्स कर रहा था और आ गया कस्टमर को पिक करना। 4369। ओके। सिर्फ 1.1 किलोमीटर पे लेके जाके ड्रॉप करना था, जिसके अपने को मिले 25 रुपये। फिर करीब 1 घंटे तक ऑर्डर नहीं आने पे अपन ने एलवी नगर एरिया छोड़ दिया। फिर वहाँ से मलकपेट होते हुए सीधा अपने घर के पास आ गया बेगम बाजार की तरफ। तुरुप बाजार से अपने को दूसरा ऑर्डर मिल गया पोर्टर पे। कोटी से खैरताबाद तक के अपने को 84 मिलने थे इस ऑर्डर पे, तो आ गया पार्सल को पिक करना। पोर्टर से बोलो। ये एसबीआई बैंक पे आपकी कौन सी है? नहीं, एसबीआई बैंक के पास हूँ। पेमेंट होने जगह हेलो। पोर्टर से बोलो। हाँ भैया। चतुर्भुज ज्वेलर्स पे हूँ। वेंडर्स पे अमाउंट क्या है भैया? 196 है। वहीं पे रुको, मैं ले जाती हूँ। हाँ ज्वेलरी ठीक। शॉप के बाहर रुको, आप बाहर अंदर हाँ मत वहीं जाओ। से एग्जैक्टली। हाँ ठीक है। तो इधर आना पार्सल। ओके।
फिर बहुत दिनों के बाद अपने को खैरताबाद पे पोर्टर पे कोई ऑर्डर देखने को नहीं मिला। काफ़ी देर खाली घूमना पड़ा, इसलिए उबर पे एक छोटी सी राइड एक्सेप्ट कर लिया 3 किलोमीटर की। चिंतल बस्ती के बारीक गलियों में, वो भी फुल ट्रैफिक के साथ अपने को यहाँ पे घूमना पड़ रहा था। फिर आ गया कस्टमर को पिक करने। 415. ओके। कस्टमर को ऐसा बैठाते कि पोर्टर पे ऑर्डर आया, वरना अपन उस पोर्टर के ऑर्डर पे चले जाते थे। 170 का ऑर्डर था, एक्सेप्ट कर लिए तो इस ऑर्डर को अपन कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन इस कस्टमर को 3.5 किलोमीटर पे ड्रॉप करना था। तब तक पिकअप वाले वेट नहीं करते, इसलिए इस ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करा था पोर्टर पे। फिर वहीं पर चिंतल से जुबली तक का एक 97 का ऑर्डर आया। ऑर्डर को एक्सेप्ट करके निकल गया पिकअप लोकेशन पे। पेमेंट तो नहीं देंगे? नहीं देंगे. ओके। फिर पार्सल को लेके आ गया ड्रॉप लोकेशन पे। हेलो 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 भाई, अली अली हाँ अली अली वो कस्टमर इनकी है, बात करो जी सर. मैडम। जी मम्मा. आपके पास कितने पैसे देना है बेटा? अंदर लाओगे? 120 दिलवा ठीक है, ठीक है। क्या कैमरा है क्या? हाँ, कैमरा। कहाँ तक मारना है? ये खाली जो ले रहे जो दे रहे हाँ उतना ही रिकॉर्ड करता हूँ बस। हाँ. यूट्यूब चैनल है, देखो। ऐसे ही लगा तो नहीं आप? हाँ अच्छा ठीक. इधर रख लो, गाड़ी इधर रख। वो टेम्पू का एमडी सर अब आते हाँ। अब गेट के सामने रखे समझो कहीं कहीं तो ये सुनो आता तुम्हारा तो ये रख ले तो हाँ, आता पर मेरा आवाज़ सामने वाले को नहीं आ नहीं रहा। आ रहा पर हाँ। फिर वहीं पर 62 का एक छोटा ऑर्डर आया। सिर्फ 400 मीटर से पिकअप था और उसको सिर्फ 1.5 किलोमीटर पे ड्रॉप करना था। तो आ गया पार्सल को पिक करने। उतर से भाई। पवन नाम है आपका? हाँ। ये ले लो. रोड नंबर 25 का ड्रॉप ये है। नहीं नहीं ये अमाउंट कितना बता रहा आपको? 62। ये लीजिए. नंबर और नाम है बापू का. एक छोटा सा यू टर्न लेके 2 गली के बाजू में इसको देना था सिर्फ, जिसके अपने को मिल गया 63 रुपीज़। फिर वहीं पर जुबली हिल्स से मनीकोंडा तक का 93 रुपीज़ का ऑर्डर आया। जुबली हिल्स के जिम खाना होटल से पिक करके अपने को मनीकोंडा पे इसको ड्रॉप करना था। अब जो भी पोर्टर पे काम करता है जुबली हिल्स पे है, तो यहाँ का ऑर्डर उसको कंपलसरी मिलता ही है। अब तक 30-40 बार यहाँ से पिकअप कर लिया होगा मैं, और यहाँ पे आज पहली बार रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। हमेशा 5 से 10 मिनट वेट करना पड़ता है, बट आज पहली बार बहुत जल्दी मिल गया यहाँ पे पार्सल अपने को। 2305। ओके सर. ओके सर. అన్నా టిప్లర్ దా ఏంటది 2305 ఇదేనా అన్నా మీ ఫోన్ నెంబర్ చెప్పండి. 9। जैसे कि देख ही सकते हो, पूरे जोमेटो स्विगी के काम वाले वो वहाँ पे उनको वेट करना पड़ रहा है। आज पहली बार अपने को यहाँ पे बहुत जल्दी मिल गया पार्सल, तो पार्सल को पिक करके सीधा निकल गया ड्रॉप पे। एक प्राइवेट रेसिडेंसी पे इसको ड्रॉप कर दिया और पेमेंट भी ऑनलाइन हो चुका था 97 रुपीज़। फिर मनीकोंडा पे तो पोर्टर पे कोई ऑर्डर आया नहीं, बट वहाँ से पंजागुट्टा तक का एक उबर पे राइड आया, जहाँ पे 12 किलोमीटर पे लेके जाके ड्रॉप करना था, बट उसके अपने को सिर्फ 100 रुपये मिले। फिर पंजागुट्टा से दोनों प्लेटफॉर्म पे ऑफलाइन होकर घर को चले गया। तो आज पोर्टर पे अपनी 500 रुपये की अर्निंग हो गई, और उबर
तौर पे 256 रुपीज़ तक की अर्निंग हुई। ये दोनों मिला के हो गए 750, और जो सुबह अपन ने ऑफलाइन ऑर्डर किया था फिश का, जिसके अपन को मिले थे 250 रुपीज़, तो टोटल हुआ 1000 रुपीज़, जिसमें से 300 का पेट्रोल डलाया था अपन ने, यानी कि 700 रुपये तक की सेविंग हो गई आज। और इसी के साथ वो आज का व्लॉग खत्म। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।